बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा था, अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि अपोजिशन के अरमानों पर पानी फिर गया है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं बार बार ये बात कह रहा था कि अभी अपोजिशन ने जो वार किए हैं, अपोजिशन ने जो पत्ता खेलना था, अपने पत्ते जो लगाने थे वो लगा दिए। अदम एतमाद ये सबसे बड़ा हमला था जो इमरान खान पर किया जा सकता था। अब वो कर चुके हैं। अब बारी है इमरान खान साहब की। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तो इमरान खान साहब ने सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई है अपने जवाबी वार की, यानी पहला वार, पहली तकरीर जो उन्होंने की है अदम इतिमाद के बाद, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उसी से सब हैरान और परेशान हो गए हैं। और यह पहला खिताब सामने आया है कराची जब गए हैं, MQM से वहां पर मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने जो खिताब किया है वहां पर कारकुनों से, उसमें उन्होंने जो बातें कर दी हैं, इस वक्त आग लग चुकी है। आग लग चुकी है अपोजिशन, उनके हामियों में, और इसके साथ साथ वो इदारे जो इमरान खान के खिलाफ हैं, वो मीडिया जिनका इमरान खान बायकॉट कर चुके हैं, या मीडिया मालिकान जो हैं वो अपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब अब परेशान हो गए हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। और दूसरी बात, ये तो सारा मैं आपको हवाला दूंगा, और दूसरी जो हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने जो खबर दी है वो भी बड़ी हैरान कुन है। और ये तो देखिए, ये तो अभी पहली झलक है, ये तो पहली झलक है जो चीज सामने आई है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अब सोच रहे हैं। नहीं, पहले कह रहे थे इमरान खान टारगेट है, इमरान खान टारगेट है, उसके खिलाफ जनाब तहरीक लेकर आ रहे हैं अहमद इमाद की। अब ये सोच रहे हैं कि ओहो ये तो गलती हो गई, पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाए। अब ये क्यों इनको करना पड़ रहा है, क्यों इनको अपनी हार की समझ आ रही है, और ये बातें इनको किस तरह से पहुंची, पैगामात किस तरह से पहुंचे कि ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने, अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सारी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी वही बात कि अभी तो कहानी का आगाज है, अभी तो मैच का पहला दिन है, टेस्ट मैच है तो इसका तो पहला दिन है। अगर ये T20 है तो अभी तो पहला ओवर है, और इमरान खान साहब ने तो अभी खेल शुरू किया है, अभी उन्होंने अपने यानी बॉलिंग का आगाज ही किया है, तो जनाब सबके छक्के छूट गए हैं। पहली चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने जाकर MQM से मुलाकात की। वहाँ ज़ाहिर है कि MQM जनाब दोनों तरह की बातें करेगी कि कोई अदम इत्मीनाद की बात नहीं हुई और हम साथ हैं, लेकिन हम फैसले सोच समझ के करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें। तो वो क्या फैसला कर सकते हैं? MQM क्या पीपल्स पार्टी के साथ जा सकती है मौजूदा माहौल में? ये बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, पहले तो उन्होंने आते ही कहा कि जी अली जैदी और शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह सिंध का दौरा किया है और उसमें जो लोगों का जोशो खरोश नजर आया है, तो उससे नजर आ गया है कि लोग अब निजात चाहते हैं जरदारी डाकू राज से। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, बड़े सख्त जुमले उन्होंने बोले हैं। फजलुर रहमान साहब के वाले से कहा जी फजलू, और शहबाज शरीफ का जी शोबाज, और ये सब डाकू चोर इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब सिंध को निजात दिलाने का वक्त आ गया है और अब मैं निकलूंगा सिंध में, ये उन्होंने ऐलान किया। और जो दो लफ्ज सबसे ज्यादा बोले हैं इमरान खान साहब ने, एक तो अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था, इतनी दफा उन्होंने ये बात कही। और दूसरा लफ्ज जो है सुने सुने, क्योंकि वहां तो उनको तकरीर ही नहीं करने दी जा रही थी, इतना ज्यादा कारकुनों में जोशो खरोश था। तो अब उन्होंने कहा कि मैं सिंध में निकलूंगा। फिर उन्होंने इसके बाद बात की कि मैं तो अल्लाह ताला से जो दुआ कर रहा था वो अल्लाह ने कबूल कर ली है। मैं दुआ कर रहा था, मैं इनसे तंग आ चुका था हर 2-2.5 महीने के बाद कि जी हुकूमत गिरा रहे हैं, कभी ये लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कुछ, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, अब जलसे, अब जुलूस, ये अब गया। हर 2.5-3 महीने बाद इन्होंने ये काम पकड़ा हुआ था। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि कुछ ऐसा ये करें कि इनकी गर्दन मेरे हाथ आ जाए। इन्होंने वो काम कर दिया है कि मैं इनकी अब गर्दन दबोच सकूं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बाकायदा हाथ उठा उठा कर इमरान खान साहब आसमान की तरफ, या अल्लाह तूने मेरी दुआ सुन ली, या अल्लाह तूने मेरी दुआ सुन ली, या अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। ये बातें इमरान खान साहब कह रहे थे, जी ये तो बड़ा कमाल हो गया है, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बता रहे हैं कि वो करने क्या वाले हैं। उन्होंने बताया कि देखें कि जब हम आए तो एक के बाद एक क्राइसिस था। पहले वबा का मसला था, उसके बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल आई, डॉलर ऊपर से ऊपर जाने लग गया। अल्लाह के फजल से हमने अपनी कौम को बचाया, पहले कोरोना से बचाया, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने हमें बचाया। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल, अब ये यूक्रेन वाली सूरत हाल आ गई है, इंशाल्लाह इससे भी हम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड टैक्स दिया, और जैसे ही टैक्स इकट्ठा हुआ मैंने फौरन वो अपने लोगों में बांट दिया कि हमने पूरी दुनिया में, उन्होंने UAE की मिसाल दी और कहा कि UAE में भी पेट्रोल, और फजलुर रहमान, वो बार बार फजलू कहते रहे जी फजलू महंगा हो रहा है, नहीं वो डीजल कहते रहे कि जनाब ये डीजल के परमिट से पैसे कमाते रहे, और ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं फजलुर रहमान साहब पर। तो उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान में हमने पेट्रोल और फजलुर रहमान सस्ता कर दिया है, यहाँ पर हमने 10-10 रुपये ये सस्ता किया है, बिजली हमने सस्ती की है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब ये
पहला तो टारगेट उन्होंने कहा कि मेरी बंदूक का पहला टारगेट आसिफ जरदारी है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये डाकू है, ये चोर है, ये कातिल है, पता नहीं और सब बातें कि जी ये लोगों को मरवा देता है, इस तरह कर देता है, ये वो, ये इमरान खान साहब कहते रहे। और फिर दूसरा उन्होंने टारगेट बताया कि जी शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा जी ये शहबाज शरीफ जो हर जगह मतलब जूते पॉलिश करना और ये सीवी लेके फिरता है, इसके बारे में कहते रहे। और फिर कहते हैं कि जी कि इसने बच्चे बाहर भगा दिए हैं। आपको पता है ना मकसूद चपड़ासी वाला कौन है? शहबाज शरीफ है, और इसने अपना बेटा बाहर भगाया हुआ है, मैंने अब उसको भी पकड़ना है, और जब वो इनकी लूटी दौलत, इन्होंने जो मुल्क का पैसा लूटा है, वो वापस आएगा तो मैं और पेट्रोल सस्ता करूंगा और बिजली सस्ती करूंगा। अब अगर जिस तरह से वो बताना चाह रहे हैं वो ये कि जी 300 अरब रुपया तकरीबन जो टारगेट था, टैक्स टारगेट था, उससे ज्यादा इकट्ठा हुआ, और वही 300-400 अरब रुपया वो क्या किया कि जी वो कुशन दे दिया पेट्रोल सस्ता करके, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके। वो इन्हीं 300-400 अरब रुपया जो टैक्स में इकट्ठा हुआ वो एक तरह से लोगों में तकसीम हो गया, पेट्रोल सस्ता करने की वजह से वो इस तरफ चला गया। अब अगर चूंकि अरबों डॉलर का तो एक एक घर है, एक एक महल है वहां पर शरीफ खानदान का, अरबों डॉलर का, दुनिया के महंगे तरीन घर समझे जाते हैं, बरतानिया के महंगे तरीन समझे जाते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब किस तरह से वो हाथ आ जाएंगे, इनकी दौलत हाथ आ जाएगी, तो 1 अरब डॉलर का मतलब है 175-180 अरब रुपया, यानी आजकल जो डॉलर का रेट चल रहा है 175 रुपये, तो चले 175 अरब रुपया 1 अरब डॉलर का मतलब है। तो 2 अरब डॉलर आप खुद ही सोच लें कि वो तो मौजूदा जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन हुई है जो टारगेट से ज़्यादा, उससे भी बढ़ जाएंगे। तो उनका यह ख्याल है कि जी वो लाकर फिर मैं लोगों में तकसीम कर दूंगा। अच्छा, अब इसके साथ वो कहते हैं जी फजलू, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मौलाना कहना जो है वो गुनाह है, और लोगों में तो इज्जत होती है जो मज़हब का हवाला दे, लेकिन ये जो है ये मज़हब का इस्तेमाल करता है, और इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा कि अब देखना मैं करता क्या हूँ, और अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं दीर जा रहा हूँ, मैं लोगों में आ रहा हूँ, और मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं, और अब इनको मैं जेलों में डालूंगा जहाँ पर इनको होना चाहिए था। इन्होंने कौम का पैसा लूटा है, इन्होंने आपका पैसा लूटा है, इन्होंने जिस तरह से, और मैं 25 साल से इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और इनकी ये तहरीक अदम इत्मीनाद नाकाम होगी। अब देखिए जैसी तहरीक अदम इत्मीनाद नाकाम होगी तो एक बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आइन और कानून ये कहता है कि 6 महीने तक कोई तहरीक अदम इत्मीनाद नहीं आ सकती, यानी उसके बाद सारी पार्लियामेंट भी इमरान खान के खिलाफ हो जाए, सारी, यानी इनके सारे के सारे, मैं मिसाल दे रहा हूं, सारे एमएनएस भी इमरान, पूरी तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के खिलाफ हो जाए, तो जनाब फिर भी वो तहरीक अदम इत्मीनाद नहीं आ सकती। तो फिर 6 महीने इमरान खान के पास होंगे कि वो ब्लैकमेल नहीं हो सकते कि जी फलां चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा। फिर वो अपने इदारों को जो उनके अंडर हैं उनको कह सकते हैं कि जी छोड़ना नहीं है इनको, ऐसी तैसी इनकी, वो कुछ मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि कुछ भी वो कर सकते हैं। तो 6 महीने तक फिर कुछ नहीं, वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। अब देखते हैं तहरीक अदम इत्मीनाद का बन क्या रहा है। तो अपोजिशन ने तो कह दिया हमारे नंबर पूरे हैं। इमरान खान ने कहा कि जी एक एमएनए मेरे पास आया, उसने कहा जी 20 करोड़ रुपया मुझे ऑफर हुआ है। मैंने कहा ले लो और गरीबों में बांट दो, कोई लंगर खाना, कोई पनागाह, कोई इस तरह के काम में लगा दो, ले लो इनसे पैसे, तो ताकि इनकी ये सारी स्कीम नाकाम हो। अब आप देखिए जो हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने खबर दी है कि अब जो लीगल माइंड्स हैं इमरान खान साहब के पास, वो इस पर सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनमें बाबर अमान हैं, बैरिस्टर फ़ोग नसीम हैं, इनमें अटॉर्नी जनरल हैं, और फवाद चौधरी जो कि वकील भी हैं। तो ये सब आपके जी क्या ऑप्शंस हैं। तो स्पीकर के पास बहुत सी पावर्स हैं। अब कानून ये कहता है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यानी जो तहरीक इंसाफ का बंदा है वो अब इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाल सकता, वो नाअहल हो जाएगा। ये खुद यही अपोजिशन जमातें कानून लेकर आई थी, क्योंकि एक दूसरे के लोग तोड़ते थे, पैसे लगाते थे, तो फिर ये लेकर आया जी कि जी ये फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये सारा कुछ ना हो, पैसे ना दिए जाए। अब खुद वो इनके गले पड़ रहा है, इसलिए कि ये तो ये काम के माहिर थे, लेकिन अब मसला बन गया है। तो स्पीकर क्या कर सकता है? ये भी कह सकता है भाई आप तो गैर कानूनी काम करने लगे हैं, आप तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, आपकी वोट डालने आ गए। तो क्योंकि 172 बंदे पूरे इन्होंने करने हैं, वोट इन्होंने डालने हैं, ऑपोजिशन ने बंदे लाने हैं। तो जब हुकूमती बंदा आएगा तो वो स्पीकर उसको कह देगा भाई तुम नहीं आ सकते। फिर जाहिर है कि वो कहेगा जी मेरा हक है, मैं डालना चाहता हूं, वो अदालत जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो लंबी बात हो जाएगी। तो एक मसला आ गया। इसीलिए अब ये अपोजिशन सोच रही है कि हमें तो स्पीकर के खिलाफ पहले लाना चाहिए, स्पीकर को पहले हम हटाएं, फिर मामला बनेगा। और वो तो सीक्रेट बैलेटिंग भी होती है, उसमें शायद वो आ जाएंगे। लेकिन उसमें भी मसला यह है कि हुकूमत ने पहले कह दिया स्पीकर के खिलाफ आएगी, तो कोई भी शख्स यानी तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा नहीं जाएगा उस दिन भी। जो जाएगा तो पता लग जाएगा कि यही गलत बंदा है, यही उनके साथ मिला हुआ है, तो वो एक और एक्सपोज हो जाएगा। ये भी मसला है। तो अब फंस गए हैं। ये अभी सिर्फ हल्का सा एक कार्ड शो किया गया है, अभी कोई पहला बाकायदा वार उस तरह नहीं हुआ, लेकिन बता दिया इमरान खान साहब ने पहला वार एक तकरीर करके अपना आइंदा का हमने बता दिया कि वो सिंध भी आएंगे, हर जगह जाएंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं।
अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इत्तेहादियों की अपोजिशन है, इत्तेहादियों का असल में किरदार है, यानी इनके इमरान खान साहब के अपने लोग जब तक नहीं छोड़ते। ये अभी तारिक बशीर चीमा मिले हैं, इमरान खान साहब से काफ ली का मौक़िफ़ है कि जी आपके लोग अगर छोड़ के आए तो हमारे लिए भी आपके साथ देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल फेयर इनफ, हमारा अगर कोई बंदा गया तो फिर तो जाहिर समझ आती है कि जी हमारे बंदे जा रहे हैं, फिर हम नहीं रह सकेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल। आप तो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जा सकते हैं, उन पर यह क्लॉज नहीं आती। मगर इत्तेहादियों को मिलेगा क्या? आप मुझे बताएं, काफ लीग अब 1.5 साल की कुर्बानी देगी और वो उधर जाएगी, उनको वजारत आला वो दे देंगे, वो नहीं मान रहे, और कितने देर के लिए? चंद दिन के लिए। इससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा क्या? MQM जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ और उसके बाद अपना फ्यूचर क्या देखेगी? बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मौलाना फजल रहमान अवामी नेशनल पार्टी, इनके साथ जाएगी, वो अपना फ्यूचर क्या देखेगी? GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाती है हमेशा, वो उनके साथ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी और MQM एक हो सकेंगे, और उसके बाद क्या होगा? ये जो अभी आप देख रहे हैं ना गेम, कोई मुझसे पूछ रहा था जी वो तो चौधरी शुजात साहब अब गए हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, वो आइंदा फ्यूचर के लिए, वो कि जी जो भी हुकूमत आए हमारा उसके साथ एक ताल्लुक रहना चाहिए। तो वो इसलिए है, ये नहीं कि अभी हम हुकूमत छोड़ दें और जनाब पता नहीं वो लोग जो मतलब हाथ मिलाना नहीं पसंद करते किसी MNA MPA से भी, तो उनके पास वो जाएंगे, अपनी इज्जत गंवाएंगे चौधरी बरादरान इतनी आसानी से, और MQM पीपल्स पार्टी के साथ चली जाएगी, वो उनको बड़ा कुछ दे देंगे जैसे, इससे ज़्यादा क्या वो उनको देंगे? तो ये मसला है कि पहले 1.5 साल की तो हम मामलात आगे कर लें, तो उसके बाद देखेंगे कि जनाब अगली हुकूमत में क्या करना है, क्या नहीं करना, अगली हुकूमत में हमने किस तरह आना है। अभी तो पता नहीं कितनी देर ये चलेगा मामला। इमरान खान को हटाने के बाद तो हम ऐसे ही जनाब उसमें कूद पड़े जब तक इनके लोग नहीं टूटते। उनके टूटने का मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, एक और अहम बात यह है कि ये तो हो गया इत्तेहादियों का मामला, मैंने आपको बता दिया। अपने लोग मैंने आपको बता दिया कि वो स्पीकर वाला किस तरह से मामला आ रहा है। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के पास बहुत से कार्ड्स हैं, अभी बहुत से कार्ड्स हैं। इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे, वीडियो बड़ी तवील हो रही है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि एक खबर लगी कि जी बुज़दार साहब ने जहांगीर तिनी ग्रुप के एक बंदे को उनके हल्के के लिए, उनके हल्के में डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। 50 करोड़ का फंड उसके हल्के में लगेगा। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करें एक शख्स है, उसको 20 करोड़ रुपए की ऑफर हो गई है। तो जिसको पैसे की लालच है या पैसा जिसको चाहिए, वो दौलत के बलबूते पर जब एक दफ़ा सियासत में आ जाता है तो उसको फिर सियासत का ये लत है ना, ये सबसे ज़्यादा खौफनाक है। यानी ये नशा सबसे बढ़कर है। फिर उसको दौलत उसके पास पहले ही थी, अब सियासत से वो निकलेगा, वो दौलत को सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा, इसमें रहने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वो अगर 20 करोड़ रुपया लेके घर बैठ जाएगा और कल को पकड़ा भी जाएगा, अच्छा जात में इस्तेमाल कर लिया, जब उसके हल्के में 50 करोड़ लगेगा, हर जगह उसकी तख्ती लगी होगी, वो तो अमर हो गया जनाब। हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला उठेगा जनाब, ये देखो हर जगह मेरे हैं, अगला इलेक्शन मेरा पक्का हो गया, और मेरी तो नस्ल को लोग याद रखेंगे कि ये तख्ती लगी हुई है, पुल बने हैं, गलियां बनी हैं, ये हुआ है, वो हुआ, फलानी स्कीम आ गई, गैस की, बिजली की, ये सारी जनाब हर जगह मेरी तख्ती। 50 करोड़ एक हल्के में, आप सोचिए MPA के, तो वो तो किधर जाएगा फिर? तो ये मैंने आपको सिर्फ हल्की सी एक झलक कह लें या एक टीजर दिया है, इस पर फिर कभी तफसील से जरूर बात करेंगे, मौका मिला तो। अभी भी इमरान खान साहब के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से कार्ड्स हैं। अभी उन्होंने हल्की सी झलक ही दिखाई है, ये पहला जवाबी वार ही किया है और जनाब चीखें निकल रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।